प्रभात बच्चों, आज हम भाषा अधिगम एवं व्याकरण पुस्तक का पाठ 3 शब्द रचना पढ़ेंगे। शब्द, हम दैनिक जीवन में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये सभी शब्द अर्थ से युक्त होते हैं, अर्थात वे अपना कोई न कोई अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे रसोई घर, बस, फूल, पाठशाला आदि। इन सभी शब्दों का अर्थ है और इसी से हम वाक्य की रचना भी करते हैं। अगर हम वर्णों का शब्द बनाने में ऐसे ही प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इस तरह का जो शब्द है वो बेकार है। जैसे ल का म हमने बोला, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। अगर हम कमल बोलेंगे तो उसका अर्थ होगा। कहने का मतलब है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, अर्थात ये शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं तथा हिंदी में इनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। जैसे सर्प, रात्रि, सूर्य, पुष्प, कार्य, दुग्ध, मयूर आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा में जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सांप, रात, सूरज, फूल, कार्य, दूध आदि। देशज शब्द, देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे खिड़की, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द, ये वे शब्द हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। जैसे सब्जी, तौलिया, टिकट, लालटेन, डॉक्टर आदि। दूसरा शब्दों का जो वर्गीकरण है, इसमें हम पढ़ेंगे कि बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? पहला है रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं। कहने का मतलब है ये इसी अर्थ में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे घर, सेना, मेला, हाथी, कमल आदि। यौगिक शब्द, ये शब्द ऐसे हैं जो शब्दों के योग से बने हैं, इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे नील, कमल। नील प्लस कमल, दोनों का अलग अलग मतलब है। नील अर्थात नीला, कमल मीन्स कमल, नीला कमल। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। योग रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो किए जा सकते हैं, पर उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे पंग प्लस ज, पंकज। पंग का अर्थ होता है कीचड़। ज मतलब उत्पन्न होने वाला। पंख कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है? अर्थात कमल। जो फूल कीचड़ में उत्पन्न हुआ है वो कमल हुआ। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। लंबा प्लस उदर, लंबोदर, लंबा उदर वाला अर्थात गणेश भगवान जी। अब आती है प्रयोग के आधार पर शब्द को जानने की बारी। ये 2 प्रकार के होते हैं।
विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द इन शब्दों के रूप में लिंग वचन के कारण विकार आ जाता है या परिवर्तन आ जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात हिंदी भाषा में ये अविकारी शब्द हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद किए जाते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, समरूपी शब्द, भिन्नार्थक शब्द आदि। अब आती है शब्द रचना की बारी कि शब्द रचना हम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के योग से नए शब्दों की रचना की जाती है। उपसर्ग ये वे शब्दांश हैं जिनको शब्द से पहले लगाकर नया शब्द बनाया जाता है, जैसे आ प्लस अन्याय, अन्याय, आ प्लस धर्म, अधर्म, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, कु प्लस मार्ग, कुमार्ग, कु प्लस रूप, कुरूप। इसी तरह से हम उपसर्ग के द्वारा शब्द बनाते हैं। प्रत्यय ये वे शब्दांश हैं जिन्हें शब्द के अंत में लगाकर नया शब्द बनाया जाता है, जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदरता, वर्ष प्लस एक वार्षिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, गुण प्लस वती, गुणवती। इसी प्रकार हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाते हैं। आपने पढ़ा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द से पहले किया जाता है, प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। मैं सोचती हूँ आपको शब्द रचना वाला यह अध्याय समझ आ गया होगा। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।